फरक्का एक्सप्रेस, पटना तेजस 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला संपूर्ण क्रांति। ये रही दोस्तों भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी बैट 110 चल रही है भाई अपनी मगध एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी राजधानी बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे। और बाकी टाइटल देख कर तो समझ गए हो कि आज हम कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। अब राजेंद्र नगर से क्यों कर रहा हूँ? राजेंद्र नगर से इसलिए जर्नी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जहाँ मैंने स्टे करा था वहाँ से मेरे को राजेंद्र नगर ही पास पड़ा था। तो अभी जो है मैंने खाने के लिए मंगाया, तो खाना कलेक्ट करते हैं और फिर चलते अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ है भाई राजेंद्र नगर टर्मिनल का। और ऊपर मौसम देखिए क्या ही मस्त क्लाउडी वेदर हो रखा है, क्लियर भी है प्लस क्लाउडी भी है, ऐसा कुछ है। और अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। और ऐसा कुछ है राजेंद्र नगर टर्मिनल। और चलते हैं अंदर की साइड। प्लेटफॉर्म नंबर 2 लगता है, 3, हाँ 2 पे आएगी, जहाँ 3 पे आएगी, सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी मगध एक्सप्रेस आएगी। तो चलते हैं अंदर और फिर वहीं आप लोगों को जानकारी देते हैं। बाकी भाई खाना मंगा लिया था मैंने, ये रोल मंगा लिए फासूस के, और एक ये ट्रीट ले लिया। और भाई ये तो मच नीडेड है मॉन्स्टर की ड्रिंक भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना जिसकी कोई हद नहीं। अब प्लेटफॉर्म पे चलते फटाफट और वहाँ जानकारी देते सारी। बहुत नींद आ रही है मेरे को। बाकी भाई भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही थी ना मेरे को, इसके अलावा और कुछ समझ आ नहीं रहा था। रोल मैंने कहा यही मंगा लेते हैं, यही खा लेंगे। और एक एनर्जी ड्रिंक ले ली, जो वो नहीं होता एकदम मतलब थोड़ा ना एनर्जी लो सा फील कर रहा हूँ, मतलब सुस्ती टाइप नहीं होती है कि मतलब नींद सी लगी रहने लगती है, वैसे कुछ नहीं है। नींद तो पूरी है बट लग रहा था, मैंने कहा एक ले लेते तो थोड़ा कैफीन इनटेक भी हो जाएगा, पी भी लेंगे। बाकी ईओजी की आवाज़ सुनाने से पहले वैसे सुन ही ली होगी, इधर कोई तो गाड़ी आ रही है, शायद से राजेंद्र नगर स्किप कर रही है। देखते हैं कौन सी है। काफ़ी अच्छी स्पीड में है। अनन्या एक्सप्रेस कोलकाता और जोधपुर के बीच में चलने वाली, उदयपुर सॉरी। इसकी रैक शेयरिंग है अकाल तख्त के साथ। दोस्तों बात कर ले अपने आज की ट्रेन जर्नी की, जो कि होने वाली है 20,801 अपनी इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस की। इसकी शेड्यूल एंड टाइमिंग की तो एक डेली रनिंग ट्रेन चलने का इसका आप लोगों को मैं टाइमिंग बता दूं तो ये इस्लामपुर से खुलती है दोपहर के 3:30 बजे, दोपहर या शाम के 3:30 बजे, और लगभग 1063 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन दोपहर में 12 बजे न्यू दिल्ली पहुँचा देती है। ट्रेन टोटल टाइम लेती है 19 घंटे और 35 मिनट का। बाकी भाई ये गाड़ी मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेती है इसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आगे रीज़न बताएंगे आप लोगों को क्यों इतना ज़्यादा टाइम लेती है। बाकी आज के अपने जो है इसके सेकंड एसी में जो है जर्नी होने वाली है। सीट है अपनी 11 नंबर साइड लोअर। और गर्मी की बात करूँ तो भाई पूरा पसीने से नहा चुका हूँ इस टाइम में भाई, बहुत स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। बाकी चलिए ट्रेन का जब अराइवल होता है तब दिखाते हैं आप लोगों को। फतुहा के आसपास आ गई है गाड़ी। चलिए दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र नगर को स्किप करने आती हुई भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस। भाई इसका हाल देखना, इसका स्लीपर जनरल तो एक सही रहता है भाई, थर्ड एसी का भी यही याद रहता है। थर्ड देख रहे हो बाहर लटके पड़े हैं लोग, मेरा थर्ड एसी, थर्ड भी कहते हैं तो सेकंड था भाई। आगे विक्रमशिला के जस्ट पीछे पीछे अपनी जो है मगध एक्सप्रेस भी आ रही है। पटना साहिब आ चुकी है भैया। गर्मी बिकट है भाई, जैसे बोलते हैं ना एकदम सड़ी गर्मी, वो वाला हाल है। और ये जो लाइन देख रहे हो ना भाई अभी से ही, ये अभी से ही जो है संपूर्ण क्रांति के लिए लाइन लग रही है भाई, देख लो अभी से लग रही है संपूर्ण क्रांति के लिए। अभी 5:30 भी नहीं बजे। चलिए दोस्तों फाइनली अपनी 20,801 मगध एक्सप्रेस अराइव कर रही है।
राजेंद्र नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तीन जनरल के डब्बे आगे की ओर हैं, फिर स्लीपर है, फिर एसी है। और चलिए फाइनली अपनी गाड़ी अराइव कर चुकी है। ये आ गए एसी के कोचेस। 3rd एसी अपना A1 कोच है। पीछे आना पड़ेगा क्योंकि 2 मिनट का ही हॉल्ट है, ये तो छूट जाएगी। जस्ट बैठ ही पाया हूँ, ट्रेन ने जो है डिपार्ट कर दिया यहाँ पर। और ये थी अपनी ज़ियारत एक्सप्रेस। मेरे को लगा डिब्रूगढ़ जा रही है, फिर जब बाद में अनाउंसमेंट हुई तो पता चला अजमेर जा रही है। चलिए निकल गई। और अपना हॉल्ट है पटना, मात्र 2 किलोमीटर के बाद। बाकी भाई ये रही अपनी आज की सीट और 11 नंबर है, साइड लोअर है। अभी देखा होगा नीचे बैठ रखे थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है पटना गाड़ी पहुंच चुकी है। और भाई बाहर इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोर्ड करा है। मैं बाहर जाता फिर बोर्ड कर फिर आता, समझ ही सकता हूँ। बाकी यहाँ पे इस गाड़ी का जो है 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करें पटना की तो स्टेशन कोड है PNBE। और इसको जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से आप लोग गाड़ी बदल के गया के लिए निकल सकते हैं। अगर आपको गया जाना तो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है यहाँ पे। और इधर खड़ी हुई है दोस्तों सामने वंदे मेट्रो, जो कि जयनगर और पटना के बीच में चलती है। अभी निकलेगी ये भी यहाँ से, ऐसा कुछ ही है। और ये अपना जो है जो मैं लाया था पूरा खैर ठंडा हो चुका है, तो अब इसको खाते हैं। ठीक है, अभी खाते पीते हैं। बीच में अभी आपको डिपार्चर अंदर से दिखा दूँगा, उसके बाद आराम से बढ़िया से बनाएंगे सामान। क्योंकि आप लोगों को पता है DDU तक थोड़ा लोकल का भी हिसाब किताब रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर, उसके बाद जा कर के थोड़ा ठीक होएगा। अभी बहुत रश चढ़ा है भाई इस गाड़ी के अंदर, सीरियसली। जब मैं चढ़ा था ना 2 टायर में ही लोकल घुसे पड़े थे। बुरा हाल चलता है भाई, कोई भी क्लास करा लो आप। बाकी भाई ये रहे आज के अपने रैप। एक है अपना चिपोटले वेज चिपोटले आलू पैटी बर्गर, और एक है इंडी चटपटा आलू रैप। और यहाँ पर जो है पटना से भी डिपार्चर हो चुका है अपनी गाड़ी का। चलिए खाते हैं इसको जो है और टेस्ट बताते हैं आप लोगों को इसका कैसा है। भाई ये रहा रैप और फिलिंग देख लो कैसे गया। और अभी पटना जंक्शन स्किप कर रहे हैं तो इसका टेस्ट बता देते हैं। ये वही पैटी वाला है, बर्गर पैटी जो है, आलू पैटी। बहुत बढ़िया है यार। इनफासूस भाई वैसे भी बहुत बढ़िया है। और वो जो सामने ट्रेन आप लोग देख रहे हैं ना, वो निकल जाएगी गया की। और अगर वो गया जा रही है क्योंकि वहीं से लाइन जाती है 9 और 10 नंबर प्लेटफॉर्म से। शायद 9 प्लेटफॉर्म है या 10 है। भाई बहुत बढ़िया है सीरियसली। ख़त्म करते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। मिलते हैं आप लोगों से आगे। अगर बाई चांस कोई स्टेशन स्किप हो जाए तो बुरा मत मानना भाई, खा लो क्योंकि कुछ नहीं खाया सीरियसली, बहुत भूख लग रही है। अभी दानापुर, फुलवारी शरीफ और दानापुर वगैरह आएगा तो देखते हैं। अगर ये खा लिया तो जाके कवर कर लेंगे, नहीं तो उसके आगे से बढ़िया से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों खाना वाना खा लिया है, अब दिखाते हैं बाहर के शॉट बढ़िया से। चलिए दिखाते हैं। दोस्तों सामने से आती हुई कोटा पटना एक्सप्रेस वाया सुल्तानपुर। जो अपनी मगध की स्पीड रहने वाली है ना टिल दीनदयाल उपाध्याय, वो 130 रहने वाली है। उसके बाद दिल्ली तक इसको 110 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अभी ये 130 तक जाएगी, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। जब ये स्पीड में चलेगी बढ़िया तब दिखाऊंगा आपको। जो 130 तक जाएगी DDU के बाद से 110। बेटा निर्धारित समय से 24 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बिट्टा। इसका स्टेशन कोड है BT है। और यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बिट्टा की बात करें तो ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है अपना बिट्टा का। पानी वगैरह मिल जाएगा, पीछे की साइड वेंडर्स वगैरह हैं, मतलब लोकल वेंडर भी हैं और वैसे भी मिल जाएगा। ऐसी का हाल है ऐसा कुछ। ये वाला डोर खाली मिल गया था मेरे पीछे वाले कोच का, तो वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
DDU तक ऐसे ही हाल रहने वाला है लोकल्स का, क्योंकि कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए सेकंड AC तक का ऐसा हाल है। मैं बीच बीच में जाता रहूँगा अपना सामान देखने, क्योंकि भाई लोकल है, कुछ नहीं कह सकते। बाकी ऐसा कुछ है, मात्र 2 मिनट का अपना यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। और भीड़ अच्छी खासी है भाई, आगे की साइड काफ़ी भीड़ है। बाकी पहले क्या होता था ना, मगध में H1 तक ही था, बट अभी आप लोगों को पता है समर का टाइम चल रहा है और रश बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से 2 जनरल के डब्बे जो है ना पीछे और दे दिए गए हैं। और ऐसा इसी गाड़ी में नहीं, ऐसा ज़्यादातर हर गाड़ियों में कर दिया गया है। देखिए 2 मिनट रुकने का भिट्टा से निकल रही है। ये भिट्टा से निकल चुकी है और मीमू आ रही है, तो पहले आप निकलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था भिट्टा से निकल चुकी है गाड़ी। अब लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर चल के अपना अगला हॉल्ट होने वाला है आरा जंक्शन। और सामने से मतलब आरा से डिपार्ट करके आ रही है गाड़ी अपनी सिकंदराबाद दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे। गाड़ी 2 घंटे से ऊपर डिले चल रही है, और जब तक हम लोग पहुँचेंगे शायद से चांसेस है 18:45 का डिपार्चर है साउथ बिहार एक्सप्रेस का, तो उसकी भी क्रॉसिंग देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम प्रॉपर से जो है सनसेट हो चुका है, बड़ा ही प्यारा सनसेट हुआ है भाई, और गाड़ी अपनी धीरे धीरे करके रफ्तार बना रही है अच्छी खासी। अब आपको दिखाते हैं, अब 22 किलोमीटर का पैच है, तो होप सो गाड़ी 130 अचीव कर लेगी। तो आप लोगों को दिखाते हैं 130 का एक्शन। क्या ही प्यारा सनराइज हुआ है भाई, देखिए। देखते हैं 130 अचीव करती है अपनी ट्रेन या नहीं। अभी तो 88 पे है। सोन नदी को पार कर रहे हैं। दोस्तों, सामने से आती हुई आरा से दुर्ग की ओर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस। चलिए, अपने को भी सिग्नल मिल चुका है। अभी खाली जा रही है ये, बट पटना में भाई बुरा हाल हो जाएगा इस गाड़ी का, पूरी पैक हो जाएगी ऑलमोस्ट। स्लीपर तो अभी से पैक है। चलिए, अपने को भी जो है सिग्नल मिल चुका है। हम बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर, और अपनी क्रॉसिंग हो चुकी है यहाँ पर साउथ बिहार एक्सप्रेस से आरा दुर्ग। चलिए, दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन पे, और बात करें निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है आरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ARA, और यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करें आरा को जंक्शन की बुलाया था, तो यहाँ से आप लोग सासाराम के लिए निकल सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो वहाँ से गया की ओर भी बढ़ सकते हैं सासाराम से। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ आरा की, भाई ये लेवल हमेशा एक ही चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चलती में नहीं चढ़ सकता बंदा जो है भाई, ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेगी नहीं। और भीड़ देख लीजिए आप एक बार, जो है काफ़ी भीड़ चढ़ रही है भाई आरा से भी। गाड़ी के लगा लो भाई, बहुत हॉल्ट है यहाँ से जाते जाते, बहुत ज़्यादा हॉल्ट है, और हर जगह कोई ना कोई चढ़ रहा है। मैं एक बार सीट पे जाऊँगा अपनी, एक बार चेक वेक कर लेते हैं, क्योंकि सामान भी मैं बीच बीच में चेक कर रहा हूँ।
एक बार हो चुका है इंसिडेंट, उसके बाद से मैं 1% भी रिस्क नहीं लेता हूँ। फिलहाल चलते अपने यहीं पे डोर के पास ही खड़ा हुआ हूँ, सिग्नल तो हो ही जाएगा। बाकी यही था आरा, और आरा से कोई देख रहा है तो बताना ज़रूर और क्या फेमस है आपके यहाँ का। चलिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन अपनी निकल रही है आरा जंक्शन से। चलिए दोस्तों, यहाँ से आरा से भी निकल चुके हम लोग, और उस और जो सिकंदराबाद दानापुर अराइव कर रही है। ये रही दोस्तों सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। आरा से निकलते ही अपनी गाड़ी की रफ्तार देखिए, फ्लैट 130। मैंने बोला ना DDU तक 130 रहने वाली है, उसके बाद जो है इसको 110 कर दिया जाएगा। देखो भाई क्या भाग रही है भाई साहब मगध अपनी। अभी अंदर आ गए थे क्योंकि जो है TT सर आ रहे हैं, तो अपनी टिकट वगैरह चेक करा लेते हैं। उसके बाद जो है आराम से अभी भैया आने वाला है, तो भैया कवर करेंगे। और बाकी अभी थोड़ी देर बहुत देर में कुछ क्रॉसिंग्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे फरक्का एक्सप्रेस आ रही है अभी आगे से, ज़मानिया पहुँचने वाली है, तो उसकी वजह क्रॉसिंग वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे। टिकट वगैरह चेक हो चुकी है, भैया अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, मात्र 1.5 किलोमीटर बचा है, तो उसका अराइवल दिखाते हैं। दोस्तों निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भैया, जिसका स्टेशन कोड है BEA। भैया लाइट तक नहीं है यार सीरियसली, आगे जाकर के है, आगे जाकर के वहाँ पे जाकर के कुछ लाइट वाइट का है प्रबंध, यहाँ तो नहीं है। और स्टेशन कोड की बात करें तो BEA है। यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बाकी ऐसा कुछ है, अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टेशन जो है अमृत भारत के अंडर आ रखे हैं, जो कि डेवलपमेंट के अंदर हैं। और भाई जो वो डेवलप हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो सहरसा वाला भी कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। चलिए होंग हो चुका है, चलते हैं बिहिया। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन बिहिया से, और यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर बाद अपना अगला हॉल्ट होने वाला है रघुनाथपुर। अच्छी रफ्तार में जो है निकले हम लोग। भाई साहब पेंटो स्पार्क, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। दिख गया रघुनाथपुर। चलिए पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन रघुनाथपुर में। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है RPR यानी कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे। और बात करें दोस्तों रघुनाथपुर की, तो यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और RPR स्टेशन कोड है, ऐसा कुछ खास है नहीं। आगे की साइड हो तो पता नहीं, देख सकते हैं आप लोग। और पानी वानी की कुछ ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। और आगे की और अगर स्टॉल्स वगैरह होंगे तो देखते हैं अभी जब डिपार्चर होएगा। बाकी चलिए अंदर की तरफ ही चलते हैं। और कोई रघुनाथपुर से देख रहा है तो बताना जरूर यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन मात्र 2 मिनट रुकने के बाद रघुनाथपुर से। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है बक्सर अराइव कर रही है। निर्धारित समय से 33 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है BXR बक्सर में। और यहाँ पे खैर 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं गाड़ी जो है। बात करें बक्सर की, तो बक्सर भाई आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। टेम्पल्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और ऐसा कुछ है अपना बक्सर। स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को, खाने पीने की चीज़ें। वैसे भी बिहार में घुसने के बाद कमी वैसे भी नहीं होती है। और जो लोग बक्सर से देख रहे हैं बताना ज़रूर आपके यहाँ का क्या चीज़ फेमस है। ऐसा कुछ है दोस्तों बक्सर रेलवे स्टेशन। गाड़ी अपनी लगभग आधे घंटे से ऊपर ही डिले चल रही है, बट मुझे लगता है फ्लैग अच्छा खासा दिया हुआ है तो DDU ऑन टाइम ही पहुंचेगी।
अभी अगर 40-50 मिनट भी डिले हो जाती है ना तब भी DDO ऑन टाइम पहुंच जाएगी, क्योंकि स्लैग अच्छा खासा दे रखा है इसको। चलिए, और अपने जस्ट पीछे पीछे ना ज़ियारत एक्सप्रेस चल रही है, बट ओवरटेक नहीं करेगी वो, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है। करना होता तो बक्सर से पहले कर देती। निकल चुकी है बक्सर से मात्र 2 मिनट रुकने के बाद, और बक्सर अपना 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। देखिए, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं भगवान राम की शिक्षा दीक्षा स्थल पावन तीर्थ बक्सर में आपका स्वागत है। चलिए, इन्फॉर्मेशन दे दी आपको जो है। बक्सर से अपनी गाड़ी निकल चुकी है, अब सीधा हॉल्ट होने वाला है अपना दिलदार नगर जंक्शन। बस उससे पहले मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को घामर का स्किप दिखाने के लिए। और घामर जो है एशिया का सबसे बड़ा विलेज है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा विलेज घामर यहीं पर है। उसका ट्राई करूंगा आप लोगों को मैं स्टेशन स्किप दिखा दूं, बट उससे पहले फरक्का आ रही है आगे से, तो उसका स्किप दिखाते हैं, मतलब उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आते हुए बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस। कोई तो स्पेशल कैटेगरी की गाड़ी थी जहाँ तक है, या पैसेंजर थी। स्किपिंग घमर। एशिया का सबसे बड़ा विलेज यहीं पर है। दोस्तों, सामने से आती हुई LTT पटना जनता एक्सप्रेस आती हुई। दिलदार नगर जंक्शन बताने से पहले वेलकम टू उत्तर प्रदेश। और अपनी गाड़ी जो है निर्धारित समय से 33 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके हैं दिलदार नगर जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है ताड़ी घाट की ओर। ताड़ी घाट से आप लोग जो है गाजीपुर सिटी की ओर भी बढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है जो है दिलदार नगर जंक्शन का हाल। आगे स्टॉल्स वगैरह हैं, तो खाने पीने की कुछ ऐसे आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी गाड़ी जो है दिलदार नगर जंक्शन से। ताड़ी घाट जाने के लिए गाड़ी यहाँ से बदले, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। आप गाजीपुर भी निकल सकते हैं। निकल चुकी है ट्रेन अपनी दिलदार नगर जंक्शन से। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करते हैं सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। चलते थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही असली मज़ा शुरू होने वाला है। बाकी दोस्तों, इस ओर से आती हुई गया की ओर से लाइन, और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हम लोग पहुंच रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों 25 मिनट बिफोर अपनी मगध एक्सप्रेस जो है पहुंच चुकी है दीनदयाल उपाध्याय के आउटर पे। देखने वाली चीज़ ये होगी कि इसको ऑन टाइम ही एंट्री मिलती है, या फिर अपनी ट्रेन को जो है आउटर में ही रोक रखा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिफोर आ गई थी। और पीछे आ रही है भुवनेश्वर दुरंतो। भुवनेश्वर से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस आती हुई। ये भी रुकेगी क्योंकि इसको भी सिग्नल नहीं दिया गया। भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी ट्रेन जो है पहुंच रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुगल सराय भी बोला जाता है। ट्रेन को ना दुरंतो से पहले निकाल दिया। मैं एक्चुअली वॉशरूम में था उस टाइम पे,
दुरंतो से पहले निकाला हमारी गाड़ी को, तो अब हमारी गाड़ी लगेगी और अपने पीछे पीछे आ रही है पटना तेजस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच चुकी है अपनी मगध एक्सप्रेस। और दोस्तों इस और लगी हुई है भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस। अपना खाना आ चुका है, बट उससे पहले चलते हैं बाहर और बताते हैं आपको दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। निर्धारित समय से दोस्तों लगभग 10 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बात करें इसको जंक्शन की बोला जाता है, तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन आप लोगों की, जिस लाइन से मैंने आप लोगों को दिखाया भुवनेश्वर दुरंतो आई थी गया वाली लाइन की ओर, और एक लाइन पटना वाली जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से आगे निकल जाती है अपनी बनारस की ओर, और एक लाइन प्रयागराज की ओर जिस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। भुवनेश्वर दुरंतो जो है अपने पीछे पीछे है, मतलब उसका भी अभी अराइवल होने वाला है, बट मैं अपने कोच में जाना ज़्यादा पसंद करूँगा कि गाड़ी का भरोसा नहीं है, लेट आ चुकी है, तो अब इसको कभी भी निकाला जा सकता है। बस पटना तेजस से पहले निकाल दें ताकि वो हमें आगे ओवरटेक करे। पटना तेजस संपूर्ण क्रांति ओवरटेक बनता है उनका करना, बाकी देखते हैं कि उसके अलावा और कौन सी ट्रेनें हमें ओवरटेक करती हैं। तो अपनी मगध एक्सप्रेस का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रू चेंज, टीटी वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट जो है सारा स्टाफ चेंज होता है यहाँ पर, इसलिए जो है 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया गया है गाड़ी को। बाकी DDU भाई आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी है, और निकलेगी यहाँ से गाड़ी। और भाई बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है, बहुत ज़्यादा। DDU रेलवे देखा होगा मैं आउटर पे कितनी देर खड़ा रखा था बिफोर आगे थे, क्योंकि भाई खाली नहीं होता यहाँ पे प्लेटफॉर्म, बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है ये। चले यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय से अपना डिपार्चर हो रहा है, और पीछे ही पीछे पटना तेजस भी अराइव कर रहे हैं। अब दिख जाए तो बड़ी बात है। खैर पटना तेजस का अराइवल हो रहा है, अपना डिपार्चर हो रहा है, तो सही है। अब वो हमें ओवरटेक करेगी आगे चल के, यही तो चाहिए। देखो वो अराइव कर रही है पटना तेजस राजधानी। चलिए यही मेरे को चाहिए था और यही हुआ। निकल चुके हैं फिलहाल अपनी ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। बाकी दोस्तों अभी जो है खाना खा लेते हैं फटाफट से, और पटना तेजस अपने को ओवरटेक करेगी और भुवनेश्वर दुरंतो भी अपने को ओवरटेक करेगी। तो अब देखते हैं ये ओवरटेक कहाँ पे होंगे, इसलिए फटाफट से खाना खाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, ताकि आगे आप लोगों को ओवरटेक दिखा सकें। दोस्तों विक्रमशिला भी जो है यहीं खड़ी है अभी तक, मतलब 1 2 3 4 ओवरटेक तो यही हो गए। एक विक्रमशिला, एक भुवनेश्वर दुरंतो, एक संपूर्ण क्रांति और एक पटना तेजस राजधानी। 4 हो गए भाई। फटाफट से खाते खाना। बाकी ये रहा दोस्तों आज का अपना खाना। मैंने मंगाई थी जायका से, थाली मंगा ली थी, क्योंकि थाली बेस्ट रहती है भाई, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं टेस्ट करने के लिए, तो बेस्ट रहता है। बाकी ये जीरा राइस दिए गए हैं, इधर है दाल फ्राई, उधर पनीर, और ये कोई मिक्स वेज की सब्ज़ी है, सीजनल वेज होता है। इधर 2 रसगुल्ले दिए हैं, उधर सलाद और इधर रायता। चलिए इसका टेस्ट वेस्ट बता देते हैं आप लोगों को कैसा है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि ओवरटेक पड़ने वाले हैं अपने को, बस मैं चाहूँगा ओवरटेक मिस ना हो जाए। तो फटाफट से जो है टेस्ट करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको पनीर का टेस्ट कि कैसा क्या है। पनीर ओके है, इतना खास नहीं है सीरियसली भाई, पनीर में मज़ा नहीं आया। दाल की टेस्ट करते हैं, दाल का टेक्सचर अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट में भी शायद हो। दाल अच्छी है। अब आते हैं मिक्स वेज पे। ये भी काइंड ऑफ ठीक है। फिर आता है रायता। रायता भी ठीक है। बाकी इसमें चपाती है और ये है। फटाफट से खाते हैं ताकि आपको ओवरटेक दिखा सके। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसकी रेटिंग। तो इसको मैं रेटिंग दे दूँगा 10 में से 8 एकदम परफेक्ट रहेगी इसके लिए। तो फटाफट से इसको करते हैं ख़त्म और आगे की जर्नी अपनी एंजॉय करते हैं। बाकी दोस्तों खाना पीना हो चुका है। अभी गाड़ी अपनी मस्त जो है 110 की रफ्तार में भाग रही है। अभी दिखाता हूँ 110 ही चल रहे हैं आप लोग को भाई, 130 चल रही है इस रूट पे, बट मगध को जो है 110 तक ही दे रखी है। बेशक से गाड़ी LHV है। और अभी मिर्ज़ापुर पहुँचेंगे, वहाँ जा कर के चांसेस है पटना तेजस के ओवरटेक के, कि वो हमें ओवरटेक करेगी। अब देखते हैं कैसा क्या होता है क्या नहीं। फ्लैट 110 पर चल रही है भाई अपनी मगध एक्सप्रेस। तो अपनी ट्रेन हो चुकी है लूप। ये कोई इंटरमीडिएट स्टेशन है सहारा करके, लगभग 12-13 किलोमीटर पहले है मिर्ज़ापुर से। अब आ रही है पटना तेजस। चलो भाई ओवरटेक एंजॉय करो। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करनी आती है। 12309 राजेंद्र नगर
पटना न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस आती हुई। पटना तेजस। भाई साहब, फ्लैट 130। समझ नहीं आई कौन सी थी, पर गई बहुत तेज है। ये स्टेशन पे लूप करा गया मैं पहाड़ा करके। ऐसी कुछ जगह पर अपनी मगध एक्सप्रेस खड़ी हुई है भाई, पहाड़ा करके। और मेरा जो कोच है ना वो बहुत पीछे था, बहुत ज़्यादा। मैं जो है अंदर ही अंदर से होकर के आया हूँ। अब शायद से विक्रमशिला ओवरटेक करनी चाहिए अपनी गाड़ी को। अभी सिग्नल तो नहीं हुआ है, बट पटना तेजस क्या निकले। अगर मैं पहले यहाँ पे आ जाता ना तो और मज़े से अच्छी तरीके से निकाल पाता, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। अब विक्रमशिला आ रही है तो उसका ओवरटेक दिखाते, काश कर दे इसको ना। बहुत देखो, बहुत तसल्ली में लगाया गया मगध एक्सप्रेस को जो है, वरना मिर्ज़ापुर वगैरह में भी लगा सकते थे अगर पटना तेजस का ही खाली ओवरटेक कराना होता। बट इसको यहाँ पे ना बहुत तसल्ली में लगाया हुआ है, तो हो ना हो पीछे जो है क्लियर करवा के फिर इसको जो है आराम से निकालेंगे। अपने लिए तो बढ़िया ही है, जितने ओवरटेक करा दे उतना बढ़िया है। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 1 2 3 6 7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस आती हुई अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। ओवरटेक एंजॉय करिए, फ्लैट 130 पे होएगा। 1 2 3 6 7 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला। फ्लैट 130। भाई साहब, फ्लैट 130 भाई, फ्लैट 130 आ रही है दोस्तों। 12393 अपनी आम जनता की राजधानी यानी कि राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। मैंने बोला ना, इसको बहुत तसल्ली में खड़ा करा गया, बहुत ज़्यादा तसल्ली में। चलो अब उसका ओवरटेक दिखाते हैं और साउंड बताना कैसी लगी। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने 12393 आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति आती हुई राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति। भाई साहब, फ्लैट 130। भाई क्या गई है भाई। यहाँ भी हो गया एक और ओवरटेक आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति का। अब भुवनेश्वर दुरंतो का थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि वो थोड़ी दूर है, अभी चुनार भी नहीं पहुँची है। उसका डाउट में है कि उसका ओवरटेक होगा या नहीं होगा। 3 ट्रेनें तो ऑलरेडी ओवरटेक कर चुकी हैं, उसका डाउट में है कि अभी यहाँ कराएंगे, वरना मिर्ज़ापुर तो 110% वो गाड़ी ओवरटेक करके जाएगी। देखते अभी सिग्नल बता देगा, बट जहाँ तक है मगध को निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि भाई आगे इसका हॉल्ट भी है मिर्ज़ापुर में, इसलिए। बाकी भाई क्या गजब के ओवरटेक मारे। मैं सोच रहा हूँ आज पटना तेजस के टाइम पे भी ना यहीं आता था तो थोड़ा ट्रैक साउंड अच्छा आ जाता उस टाइम पे, बट ठीक है, खैर कोई नहीं। आप लोग बताना ये ओवरटेक कैसे लगे। अभी तो बहुत ओवरटेक बचे हुए हैं जब तक दिल्ली पहुँचेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने 12281 भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस फ्लैट 130 पे आती हुई। दुरंतो आती हुई, दुरंतो एक्सप्रेस फाइनली। भाई 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 भाई, खतरनाक तांडव भाई। लाइट ऑफ और ऊपर से इतनी तगड़ी स्पीड, क्या मज़ा आ गया भाई, सीरियसली। चलिए निकल गई मगध एक्सप्रेस पहाड़ा से। स्लीपर में ही आ गया था, अब जा रहा हूँ सेकंड एसी में अपने कोच में। न्यू दिल्ली के यहाँ महाबोधि। बहुत स्लो क्रॉसिंग हुई है।
चलो भाई, अपनी ट्रेन ने तो रफ्तार बनानी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर महाबोधि क्रॉस हुई है भाई। अपने कोच में आ चुके हैं फाइनली। और भाई क्या गजब के ओवरटेक करें। मिर्ज़ापुर में डिस्कस करते हैं, अभी जस्ट मिर्ज़ापुर आने वाला है, वहाँ डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। ट्रेन अपनी पहुँच रही है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर और इस समय से 1 घंटे और 5 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है MZP मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारी इस गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। तो पहले मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ तो पता ही होगी भाई कितनी ज़्यादा फेमस है। और प्लस कालीन का काफ़ी ज़्यादा व्यापार यहाँ पर होता है। कालीन काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो 5 मिनट का हॉल्ट है, बट पीछे से आ रही है राजेंद्र नगर पटना अजमेर ज़ियारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करना है। तो उसका ओवरटेक आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आगे स्टेशन पे बात करेंगे। और उस और सामने खड़ी हुई है LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसको भी जो है जहाँ तक ओवरटेक पड़ेगा कोई ना कोई, शायद से पीछे से गुवाहाटी आ रही है, शायद से बीकानेर गुवाहाटी, वो इसे ओवरटेक करेगी जहाँ तक है। इधर खड़ी है दोस्तों LTT बनारस और पीछे से आ रही है बीकानेर गुवाहाटी इस ट्रेन को ओवरटेक करने भाई। नहीं, डिब्रूगढ़ राजधानी। भाई साहब डिब्रूगढ़ राजधानी है। भाई अब तो ये गाड़ी लंबी खड़ी रहेगी क्योंकि राजधानियों का सिलसिला चालू हो गया है। गुवाहाटी बीकानेर गुवाहाटी आ रही है। चलिए पीछे से अपनी को भी ओवरटेक पड़ने वाला है ज़ियारत एक्सप्रेस का, क्योंकि ये आई चुकी थी इसलिए मैंने दिखा दिया। राजेंद्र नगर पटना अजमेर ज़ियारत एक्सप्रेस। चले यहाँ पर ओवरटेक करती हूँ अपने को। बहुत धीमे ओवरटेक करा है, बट इसको आगे निकलना ही था क्योंकि हमसे पहले प्रयागराज पहुंचेगी। बाकी जो है मिर्ज़ापुर से अपना डिपार्चर हो रहा है और बाहर से इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई अभी कुछ है भी नहीं। और मिर्ज़ापुर से अपना यहाँ से डिपार्ट हो रहा है। अगला अपना विंध्याचल है। गाड़ी हो चुकी है अपनी काफ़ी ज़्यादा लेट, लगभग 1 घंटे से ऊपर डिले हो चुका है। तो अब चलते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं, सुबह देखते हैं या फिर बीच में अगर आँख खुली कि राजधानी कहाँ ओवरटेक करती हैं। जहाँ भी राजधानी ओवरटेक करेगी वहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ़िलहाल सोते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन अभी जस्ट जो है डिपार्ट करी है कानपुर सेंट्रल से एंड अपने जस्ट बगल में चल रही है भुवनेश्वर तेजस राजधानी। दिखाता हूँ, ये रही दोस्तों भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अब ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी देके हमसे आगे अभी ही निकाला जाएगा। ये रहा भुवनेश्वर तेजस का फर्स्ट AC भाई। वाह भैया वाह, यहाँ मगध आगे चलती हुई। बट देख लो भाई वो तेजस राजधानी है, ग्रीन सिग्नल दे रखा है उसको। बट फिलहाल जो है अपनी मगध आगे चल रही है। 1 सेकंड AC का एक्स्ट्रा कोच लग के जा रहा है इसमें भुवनेश्वर तेजस में। क्या ही बात है भाई, भुवनेश्वर तेजस राजधानी पीछे हो गई। चलिए, बट वो राजधानी है तो ज्यादा देर तक उसे पीछे रखेंगे नहीं। और भाई इसे कहते हैं कानपुर सेंट्रल। आउटर पे देखो कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। खैर उधर गुड्स ट्रेन है, इधर कोई तो ट्रेन खड़ी हुई है। आनंद विहार बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस दोस्तों। चलिए क्या ही बहुत ही अच्छी रफ्तार में अपनी मगध एक्सप्रेस चलती हुई। ये बात भाई, मगध ने थोड़ी अपनी यहाँ पे प्रायोरिटी बरकरार रखी है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग गोविंदपुरी स्किप कर रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जस्ट जो है गोविंदपुरी स्किप करा है। अपने पीछे जैसे कि तेजस राजधानी चल रही है, ज़्यादा देर तक क्रॉल कराएंगे नहीं उसको, अब कहाँ कर देते हैं उसको आगे, वो चीज़ देखने वाली होगी। बट मे बी पनकी के बाद कहीं करें, क्योंकि उसके बाद अगर पनकी के बाद कर रहे तो भाई 130 निकलेगी। कहाँ होती है, कैसे क्या होती है, वो तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। मैं जस्ट सो के उठा ही था, एक्चुअली वॉशरूम गया हुआ था मैं। जब आकर के देखा, मैंने कहा देखते क्या चल रहा है। भाई देखा बगल में चल रही है भुवनेश्वर तेजस। मैंने कहा अरे सुबह सुबह ही थ्रिल। चलो भाई, ऐसे कुछ हुई है अपनी मॉर्निंग की शुरुआत। बाकी अभी भुवनेश्वर तेजस आज लीड कर रही है, तो समझ लो पीछे लाइन अप लगा हुआ है, तो ओवरटेक बहुत होने वाला है। बाकी अभी चलते हैं, थोड़ा हाथ मुंह वगैरह धो ले, क्योंकि मैं जस्ट अभी उठा था। अब बढ़िया से आप लोगों को दिखाते हैं। ओवरटेक ओवरटेक ओवरटेक, बहुत लाइन अप है भाई, इसीलिए आराम से मैं सो गया था। भुवनेश्वर तेजस दोस्तों, चलो उस साइड। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादा देर नहीं रुकवाएंगे भाई इसको। ये रही भुवनेश्वर तेजस। भुवनेश्वर तेजस राजधानी, भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली भाई, क्या मारा है यार ओवरटेक। प्रायोरिटी है भाई राजधानी ऑफ कोर्स। अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक। पनकी धाम पहुंच रहे हो, सामने से ब्रह्मपुत्र मेल, दिल्ली कामाख्या। दोस्तों अपनी दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल वेब 5 लोकोमोटिव के साथ आती हुई 12452 न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस। बहुत अच्छी गाड़ी है। 110 ही दे रखे है इसको, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इसको टाइम से लाना होता है। यहाँ पे 130 चलेगी अगर ये, तो बहुत पहले आ जाएगी। मुझे नहीं लगता ज़्यादा वेट करवाएंगे इसको। हावड़ा राजधानी में बहुत जल्द हमें ओवरटेक करेगी, ज़्यादा वेट करवाएंगे नहीं अपना, क्योंकि बिल्कुल अपने से पीछे पीछे चल रही है। एक सिग्नल के गैप पे है, ज़्यादा भी नहीं। अब हावड़ा राजधानी का ओवरटेक होगा, बहुत जल्द करवा देंगे, ज़्यादा रुकवाएंगे नहीं, क्योंकि ये गाड़ी 110 वाली है ना। या तो 130 होती तो एक बार को डाउट में रहता कि कहाँ करवाएंगे, बट 110 से ज़्यादा देर करवाएंगे। अपनी मगध को ओवरटेक करने 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट बाई राजधानी भाई साहब, हावड़ा राजधानी। क्या मारा है ओवरटेक भाई साहब। कहा था ना ज़्यादा देर वेट कराएंगे नहीं, और ज़्यादा देर कराया भी नहीं है भाई। क्या ओवरटेक करके गई है। अभी ऊंचार एक्सप्रेस आ रही है सामने से, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। चंडीगढ़ प्रयागराज दोस्तों, यहाँ पर अपने से क्रॉस होती हुई चंडीगढ़ प्रयागराज ऊंचार एक्सप्रेस। भाई 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 फ्लैट 110 ICF सामने से आती हुई 15734 भटिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस वाया सुल्तानपुर आती हुई।
वेव 5 के साथ फरक्का। फ्लैट 100। चलिए दोस्तों, बात कर ले लाइनअप की। जो ट्रेनें हमें ओवरटेक करेंगी, सबसे पहले आएगी डिब्रूगढ़ राजधानी, उसके पीछे आएगी शालदा राजधानी, फिर आएगी शालदा बीकानेर एसी दुरंतो, उसके पीछे है रांची राजधानी, उसके बाद आएगी कानपुर शताब्दी, फिर उसके बाद चांसेस हैं अगर अपनी गाड़ी डिले होती है इनकेस तो लखनऊ तेजस भी हमें ओवरटेक करके जा सकती है। तो ऐसे कुछ ओवरटेक के अपने लाइनअप है। अब इसमें अगर कुछ एड ऑन होता है तो बताता हूँ, अगर इसमें कुछ डिले होता है तो आपको बताता हूँ। फिलहाल अपनी गाड़ी मेन लाइन पे आ चुकी है, तो अभी इसको थोड़ा खिंचवाएंगे। 110 किलोमीटर की अपनी हाई स्पीड है, मतलब मैक्सिमम स्पीड जो हमें अलॉट कर रखी है 110 किलोमीटर पर आवर है, बट अब देखते हैं। बाकी भाई ट्रेन अपनी जो है मस्त 110 की रफ्तार में भाग रही है। और फिलहाल मैं अपनी सीट पे ही आ गया था क्योंकि मतलब फ्रेश वगैरह हो गया था, हाथ मुँह वगैरह धो लिया था। अभी कोई ओवरटेक तो होने नहीं वाला है क्योंकि गाड़ी अपनी मस्त भाग रही है। कहीं लूप वगैरह होती है तो मिलते हैं। फिलहाल जब तक जो है कुछ स्नैक्स वगैरह लाया था तो वही खा लेते हैं, एंड बाकी देखते हैं अगर कुछ मंगाना होगा तो मंगा लेंगे, नहीं तो दिल्ली पहुंच के खाएंगे आराम से। क्योंकि जब तक हम लोग रिकॉर्ड वगैरह करेंगे देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल गाड़ी मस्त भाग रही है भाई 110 की रफ्तार में। इटावा अपना हॉल्ट है यहाँ से चल के सीधा, तो मेरे को उम्मीद सी है कि इस गाड़ी को जो है फिरोज़ाबाद में लूप करके निकाले जाएंगे जो है बाकी के पीछे गाड़ियाँ, उम्मीद है, बाकी देखते हैं। इंटीरियर मैंने दिखाया नहीं था, तो यहाँ कुछ ऐसे LED मिल जाएगी आपको जो है सेकंड AC में, रीडिंग लैम्प, और इधर खैर मैसी हो गया अब तो काफ़ी ज़्यादा। और इस तरफ आपको एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। फिर ऐसा कुछ है यार, ये कर्टेन ना यहाँ पे स्टक हो रखा है, इधर कुछ तो फंस रखा है, जैसा जैसे स्टक हो रखा है, ज़्यादा आगे जाता नहीं, तो मैंने बैक के थ्रू करके ऐसे मैं विंडो देख रहा हूँ। फिलहाल ऐसा कुछ है अपना सेकंड AC का। बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है सेकंड AC में साइड लोअर मिल जाए आपको, क्योंकि फुल प्राइवेसी मिल जाती है। बेस्ट लगता है सेकंड AC मेरे को इसीलिए। फिलहाल चलिए अभी कुछ खा लेते हैं फिर मिलते हैं। फ्लैट 110 चल रही है भाई अपनी मगध एक्सप्रेस। फोन ट्रेन अपनी जो है इकदिल पहुंचे और यहाँ पे हमें लूप किया गया है। समझ ही गए होगे लूप क्यों करा है। पीछे से डिब्रूगढ़ राजधानी आ रही है, उससे पहले क्या हॉन्किंग के साथ आ रहा है भाई। EMD देखो क्या मस्त हॉन्किंग के साथ आ रहा है। अभी तो कर रहे थे हॉन्क, अब कर नहीं रहे हैं। यहाँ तक इकदिल तक। अब चल के आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, मतलब ओवरटेक दिखाते हैं जो अपनी ट्रेन को पड़ने वाला है डिब्रूगढ़ राजधानी को, जिसका ट्रेन नंबर है 12423। चलते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी भाई साहब, फ्लैट 130। भाई डिब्रूगढ़ राजधानी, मजा आ गया भाई। ये सब गूज बम्स देके गई है डिब्रूगढ़ राजधानी सीरियसली। अब शालदा राजधानी पीछे चल रही है, बट उसका डाउट है कि वो ओवरटेक करेगी यानी, क्योंकि वो थोड़ा दूर है।
और अपना अगला हॉल्ट इटावा है, तो जहाँ तक है इटावा में कर देगी ओवरटेक। अब होता है यहीं पे तो और अच्छी बात है। दोस्तों डिब्रूगढ़ राजधानी ओवरटेक करते ही हमारी ट्रेन ने कर दिया है हॉन्क, और अब ट्रेन रुकेगी जाकर के सीधा इटावा जंक्शन। यहाँ से मात्र 10-11 किलोमीटर ही बचा है, और इटावा में जहाँ तक उम्मीद है शालदा राजधानी में ओवरटेक करेगी। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है इटावा जंक्शन अराइव कर रही है। अब देखने वाली चीज़ ये होगी, अपने को लूप लाइन पे लिया जाता है, फिर मेन लाइन पे स्टॉप दिया जाता है। अगर लूप पे लिया गया तो इसका मतलब सीधा सा है कि शालदा राजधानी आ रही है पीछे से, जो हमें ओवरटेक करेगी। बाकी देखते हैं। दोस्तों निर्धारित समय से 1 घंटे और 25 मिनट की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ETW इटावा जंक्शन। यहाँ पे इस गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और बात करें इटावा को जंक्शन की बोला जाए तो इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोग ग्वालियर और आगरा कैंट की ओर बढ़ सकते हैं, और एक लाइन जो है मैनपुरी की ओर से चली जाती है, और एक लाइन यहाँ से वाया शिकोहाबाद होती हुई निकल जाती है दिल्ली की ओर, और एक लाइन पीछे से जो कानपुर वाली आ रही है वो। 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन ने हॉन्क भी कर दिया। चलिए यहाँ पे मात्र 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन को निकाला गया है यहाँ से अली इटावा जंक्शन से। मुझे लगा इसको लूप लाइन पे लिया जाएगा क्योंकि शालदा राजधानी जस्ट अपने पीछे चल रही है, मतलब एक दिल क्रॉस कर चुकी है वो, और मुझे लगा इसको लूप लाइन पे लेकर के शालदा राजधानी निकालेंगे, बट नहीं। अब आगे कहाँ ओवरटेक होता है वो चीज़ देखने वाली होगी। मे भी हो सकता है सराय भूपत पे या फिर जसवंत नगर पे लूप कर दें इस गाड़ी को, बाकी देखते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल रही है इटावा जंक्शन से। चलिए अपनी ट्रेन जो है लूप हो चुकी है दोबारा, और जैसा कि मेरे को पता था वही हुआ। सराय भूपत पे ही लूप कर दिया गया गाड़ी को इटावा से निकलते ही। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई अपनी मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक करने क्वीन ऑफ राजधानी 12313 शालदा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130 भाई शालदा राजधानी। क्या लेके गया है भाई शालदा राजधानी को भाई, ऑब्वियसली राजधानी है भाई। क्या ओवरटेक मारा है यार, मज़ा आ गया सीरियसली। खैर अपनी मगध एक्सप्रेस तो बढ़िया लेट चल रही है, 1.5 घंटे से ऊपर का डिले हो चुका है। अब शालदा बीकानेर दुरंतो चल रही है इसके पीछे और उसके पीछे कानपुर शताब्दी, उसके पीछे है रांची राजधानी एक्सप्रेस। अब देखते हैं ये ट्रेनें हमें यहीं ओवरटेक करती हैं, क्योंकि बीकानेर दुरंतो अभी थोड़ी दूर है, तो उसका मेरे को डाउट में लग रहा है कि वो ओवरटेक करेगी अभी या नहीं करेगी। बाकी मैं चाहता हूँ अब इसको मतलब धीरे धीरे करके पता है क्या कर रहे हैं, इसको निकाल भी रहे हैं, फिर पीछे से भी गाड़ी निकाल रहे हैं। बाकी क्या होता है आगे वो देखने वाली चीज़ होगी, कहाँ ओवरटेक होता है। जहाँ भी होगा आप लोगों को पता है। बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, इधर से पीछे से अपने ओवरटेक करने आ रही है, इधर वंदे भारत आ रही है। अरे थोड़ी देर में आ जाते यार। चलिए वो छोड़िए, ओवरटेक को प्रायोरिटी रखते हैं। पीछे से आती हुई 12259 शालदा बीकानेर AC दुरंतो आती हुई दोस्तों अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस भाई 130। चलिए थोड़ा टाइम मिल गया अपने को, वंदे भारत भी आती हुई। अरे कौन सी है, आई थिंक से, जी हाँ दोस्तों ये है अपनी बनारस वंदे भारत, आगरा कैंट बनारस है। चलिए सफिशिएंट टाइम मिल गया, ये अच्छी बात है। थोड़ा सफिशिएंट टाइम मिल गया था खैर अपने को, ताकि मैंने आप लोगों को दोनों ही दिखा दी भाई। लेकिन बीकानेर दुरंतो पता है क्या, ये अपना दिल्ली कानपुर सेक्शन जो है ना, कानपुर दिल्ली सेक्शन है 130 का, तो भाई इस पर ओवरटेक तो गजब के होते ही हैं। और प्लस जस्ट जो है इटावा से निकल करके पहला हॉल्ट यही पड़ेगा, तो जो रफ्तार में गाड़ी आती है ना भाई। चलिए अब देखते हैं और कोई ओवरटेक होता है या नहीं होता, क्योंकि पीछे पीछे कानपुर शताब्दी आ रही है इसके, उसके पीछे बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, और उसके पीछे आ रही है क्या कहते हैं रांची राजधानी। यहाँ पर दोबारा से सिग्नल हो चुका है क्योंकि अब ओवरटेक करने आ रही है 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, पीछे से ट्रेन अपने को ओवरटेक करने आ रही है 12033 कानपुर न्यू दिल्ली
शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी फ्लैट 130। अब भाई इसकी तो हद हो गई सीरियसली, लगभग तीसरी गाड़ी से ओवरटेक कर रही है। अभी भी 2 गाड़ी और हैं पीछे, तो वो दोनों भी ओवरटेक करेंगे इसको। यहीं पे एक रांची राजधानी, दूसरी अपनी बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल। उम्मीद तो कर देंगे ओवरटेक, बाकी देखते हैं। पीछे से आती हुई रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। फ्लैट 130 बाई रांची राजधानी, और इधर अपनी जम्मू मेल। स्किपिंग शिकवाबाद। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन को लूप करा गया फिरोज़ाबाद में। गाड़ी नंबर बाकी निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी के साथ ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के बारे में बाद में बताता हूँ। अभी जो है अपनी क्रॉसिंग हो सकती है लखनऊ शताब्दी के साथ, और पीछे से आ रही है ओवरटेक करने बरौनी क्लोन। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने आ रही है 02563 बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल आती हुई अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। क्लोन स्पेशल बात कर ले फिरोज़ाबाद की, तो आप लोगों को पता ही है बैंगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, चूड़ियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। और अपनी गाड़ी का वैसे तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। अभी जस्ट जो है बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल गई है, इसी के जस्ट पीछे पीछे पूर्वोत्तर भी चल रही है। गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति भी चल रही है। अब देखते हैं वो हमें ओवरटेक करती है या नहीं। करेगी तो ज़रूर, क्योंकि हमारी गाड़ी ज़्यादा लेट और वो गाड़ी ऑन टाइम चल रही है, तो पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक होता है या नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए फिरोज़ाबाद में। बाकी अभी क्रॉसिंग होगी अपनी लखनऊ शताब्दी, सब देखते हैं डिपार्चर के बाद होगी या फिर उससे पहले। चलिए, बरौनी नई दिल्ली को आगे निकालने के बाद अपनी पूर्वोत्तर तो नहीं ओवरटेक कर पाई, क्योंकि अभी शिकवाबाद भी नहीं पहुंची है वो। फ़िलहाल अपनी ट्रेन निकल रही है फिरोज़ाबाद से, अब टूंडला में फिर लूप होएगी जहाँ तक है। चलिए, फ़िलहाल निकल रही है अपनी ट्रेन जो है फिरोज़ाबाद से। दोस्तों, सामने से आती हुई 12004 न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है टूंडला जंक्शन पहुंच गई और हमें लूप लाइन पे लिया गया है और हिरन गांव के पास आ चुकी है 22449 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलते हैं बाहर, टूंडला दिखाते हैं और ओवरटेक दिखाते हैं। ये गाड़ी है दोस्तों अपनी मगध एक्सप्रेस, और निर्धारित समय से 1 घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ पहुंच चुके हैं टूंडला जंक्शन। और बात करें टूंडला की, तो TDL इसका स्टेशन कोड है, और इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोग आगरा के लिए बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोटा वगैरह जाना है तो आप लोग यहाँ से गाड़ी बदल सकते हैं। राजस्थान जाना है, इवन मुंबई भी जाना है ना, तो भी आप लोगों को यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, जैसे कि अवध एक्सप्रेस है बांद्रा जाने के लिए। बाकी फ़िलहाल ऐसा कुछ है, टूंडला पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को। जो अभी पानी लूँगा, बट उससे पहले जस्ट पूर्वोत्तर आ गई है, तो पूर्वोत्तर का ओवरटेक दिखाते, फिर भाग के जो है यहीं पर शॉप है वहाँ से पानी वगैरह लूँगा।
है तो खैर ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं, यहाँ पे शायद 2 या 5 मिनट का हॉल्ट है। देखते हैं, पूर्वोत्तर का ओवरटेक दिखाते हैं। पहले आपको पानी ले लिया, मुझे लगा पूर्वोत्तर ओवरटेक करेगी बट नहीं, अभी फर्स्ट एसी में चढ़ेगा। जस्ट 2 कोच आ गई है, अपना डिपार्ट हो रही है। स्किपिंग हाथरस, भाई ये आलू बोंदा कुछ है, आलू पकौड़ा वगैरह टाइप कुछ है, ये लिया अभी मैंने अलीगढ़ से। गाड़ी अपनी अलीगढ़ पहुंच चुकी है और यहाँ पे वैसे 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। बाहर इसलिए नहीं, क्योंकि ओवरटेक वगैरह का सीन नहीं बन रहा था, और अलीगढ़ को जंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप लोग मुरादाबाद और बरेली के लिए निकल सकते हैं वाया चंदौसी होते हुए। एक बार इसका टेस्ट बता देते हैं आप लोगों को कैसा है। आलू पकौड़े, गरम पकौड़े, आलू पकौड़े, बहुत बढ़िया है यार, ऐसे खाते फटाफट, क्योंकि अब इसके बाद 3 लाइनें हो जाएंगी और पूर्वोत्तर आ रही है पीछे से। लूप पे नहीं लिया है मैं, क्योंकि अब 3 लाइनें हो जाएंगी तो उसको 3rd लाइन पर डाल देंगे, फिर ओवरटेक कराएंगे। ट्रेन अपनी ना फ्लैट 110 पे आ गई, बट मेरे को अब उम्मीद कम लग रही है कि पूर्वोत्तर संपर्क आएगी, क्योंकि उसका 12:45 पे अराइवल है और हमारी गाड़ी अभी 1 घंटे से ऊपर डिले थी, बट इसको स्लैग इतना दे रखा है, अभी मात्र 24 मिनट डिले बची है। तो मुझे उम्मीद कम है कि पूर्वोत्तर आएगी अब आगे, क्योंकि उसका 12:45 पे अराइवल है। वो गाड़ी अभी ही 40 मिनट बिफोर चल रही है, आएगी। स्किपिंग आनंद विहार, इस समय से 20 मिनट की देरी के साथ अपनी मगध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। अब जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा वो सब आप लोगों को बताता हूँ अभी। गाड़ी भाई बहुत कवर करके लाई है, सीरियसली स्लैग थे इसलिए कवर अप कर लिया। बात कर ले अपने आज के जर्नी एक्सपीरियंस की, जो कि मतलब ठीक था, बढ़िया था, कंफर्टेबल था। बट अगर पटना से आ रहे हो ना तो ट्राई करो कि इससे भी काफ़ी कम समय लेने वाली गाड़ियाँ उनसे आ जाओ। मेन मोटिव था आप लोगों को ओवरटेक दिखाना। भाई मगध कितने ओवरटेक खाए भाई इसने दिल्ली आते आते। बाकी बताना जरूर कैसे लगी आप लोगों को वीडियो जो है। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम दिख रहा होगा। जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।